जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट जून 2022। मेष लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, क्योंकि भविष्य का लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम अपनी जन्म कुंडली को देखिए, वहाँ पर लगन कुंडली लिखा होगा और लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 1 नंबर लगन में लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं यहाँ पर मेष लगन के बारे में, जो कि अग्नि तत्व लगन है, चर लगन है। चर लगन का मतलब, इसका मतलब बदलाव को पसंद करते हैं, बदलाव को लेकर व्यक्ति आगे बढ़ता है, साथ ही अपने बिहेवियर को भी चेंज कर लेते हैं अगर आवश्यकता पड़ती है। तो मतलब कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं, केवल अड़िग ही नहीं रहते, स्थिरता नहीं रहती, बदलाव कर लेते हैं। तो चर लगन का प्रभाव यहाँ पर बनता है। साथ ही अग्नि तत्व लगन है। अग्नि तत्व लगन का प्रभाव ये रहता है कि ऊर्जावान काफ़ी अधिक रहते हैं, और मेष लगन का जब प्रभाव आ जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं फॉलो करने का बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और उसको मतलब फॉलो करते हुए व्यक्ति उसका लाभ भी ले लेते हैं ये लोग। लेकिन कितनी बार इनका प्रभाव ये भी रहता है कि कभी कभी इन्हें अगर डायरेक्शन ना मिली तो फिर ये कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं, एक स्थान पे स्थिर हो जाते हैं, अड़िग हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं अगर इन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिलती है। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें डायरेक्शन का मिलना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरु ही बनते हैं, तो एक तरीके से अगर एक सही डायरेक्शन, सही दिशा अगर कोई दिखा देता है तो व्यक्ति को फिर लाभ भी काफ़ी अच्छा रहता है। ऊर्जावान होते हैं, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं, और पराक्रमी, विशेष तौर पर पराक्रमी काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, धैर्य की कमी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर जून माह के अंतर्गत स्थिति देखते हैं, तो सबसे पहले स्थिति लग्नेश की ही देखते हैं। लग्नेश मंगल 17 मई से 27 जून मीन, मतलब एक तरीके से अब इस जून के माह में मीन राशि के अंतर्गत 12वें घर के अंतर्गत मंगल गोचर करने वाले हैं। लग्नेश 12वें घर में जा रहे हैं 27 जून तक। तो अब आपको केयरफुल रहना है अपनी स्वास्थ्य को लेकर, तो क्योंकि 12वां घर आपका अस्पताल का, हॉस्पिटल इत्यादि का संबंध आ सकता है। लेकिन वहाँ पर ये गुरु की राशि में है, मित्र की राशि में, गुरु के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी आपके पास पूरी रहेगी। कोई ज़्यादा घबराने वाली बात आपको नहीं रखनी है। परंतु फिर भी एक बात का ध्यान रखिए कि व्यर्थ के झगड़ों में ना पड़े। लग्नेश 12वें घर में जा रहे हैं, इस माह के अंतर्गत थोड़ा सा खर्चा आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। स्वयं का खर्चा, स्वयं का व्यय, मतलब शरीर का व्यय करते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है मेहनत बहुत अधिक रहे, आप काफ़ी हार्डवर्क करते रहे नजर आए, काफ़ी झगड़े वगैरह में फंस सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें कि झगड़ा ना करें। और गुरु संतान के कारक हैं, गुरु स्वयं गुरु ही हैं, तो गुरु के साथ वाद विवाद ना हो, आपकी संतान के साथ वाद विवाद ना हो। गुरु घर के बड़े बुजुर्ग भी हैं तो उनके साथ आपका वाद विवाद ना हो। तो इन सब बातों का विशेष तौर पे आपको ध्यान भी रखना है। साथ ही लग्नेश 12वें घर में, 12वें घर के स्वामी के साथ है, इसका मतलब आपको हो सकता है कि विदेश वगैरह, और भाग्य के स्वामी बनकर जा रहे हैं, हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड आपको कोई ऑफर आ जाए, विदेश जाने के आपको योग बन जाए, मतलब कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा अकेलापन भी आप महसूस कर सकते हैं, ये स्थिति भी आपके जीवन में यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही क्योंकि ये मीन राशि के अंतर्गत 12वें घर में गए हैं और गुरु के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गुरु हैं और गुरु से चतुर्थ आप जानते हैं, गुरु का घर मतलब आश्रम में, तो एक तरीके से कह सकते हैं आपके लॉन्ग ट्रैवल होने के भी योग हैं, लंबी यात्रा होने के भी इस माह के अंतर्गत काफ़ी बड़े योग दिखाई देते हैं। साथ ही आप अपने गुरु के आश्रम में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्योंकि मीन राशि आती है 12वें घर, मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आप कोई योगासन, योगाभ्यास, कोई साधना सिद्धि के लिए गुरु के चरणों में समर्पित भी हो सकते हैं, ये भी स्थिति यहाँ पर दिख सकती है। या कोई इसको थोड़ा सा अगर आप आधुनिकता में से जोड़ें तो हो सकता है कि आप किसी फोर्स में हो, किसी भी तरीके की फोर्स वगैरह में हो आप, मतलब यहाँ पर आर्मी वगैरह में हो कह सकते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई ट्रेनिंग पीरियड आपका चले, या किसी भी जगह पर अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह भी आपके हो सकते हैं, वो भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। तो इन सब चीज़ों को आप जोड़कर यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देगा। थोड़ा सा बस यही है कि झगड़ा वगैरह इत्यादि चीज़ों को करने से बचेगा, और स्वास्थ्य का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही देखिए मंगल यहाँ पर बैठकर चौथी दृष्टि रहेगी आपकी पराक्रम भाव पर, और विशेष तौर पे 15 जून के बाद सूर्य भी पराक्रम भाव में आ जाएंगे। कह सकते हैं कि 15 जून के बाद
आपका पराक्रम सर्वोच्च होगा। काफ़ी अच्छी मेहनत और काफ़ी अच्छे प्रयास, काफ़ी अच्छे रिस्क आप लेते हुए दिखाई देंगे उस समय के अंतर्गत ही कह सकते हैं। थोड़ा सा छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी कह लीजिए, छोटे भाई बहनों का स्वाभिमान या छोटे भाई बहनों को लेकर कुछ काम आप ज़्यादा हार्डवर्क आप ज़्यादा कर सकते हो, उनसे थोड़ा मतभेद भी हो सकते हैं इसी विषय के चलते। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपका इस समय के अंतर्गत आप राइटिंग करते वक्त या कम्युनिकेशन करते वक्त तो थोड़ा सा वाणी पर भी ध्यान रखिए, क्या बोल क्या रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखने का प्रभाव ये भी रहेगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव भी वाणी भाव पर वाणी के कारक बुध के साथ भी रहेगा। तो इस माह के अंतर्गत बोलते वक्त भी सावधान रहना, तो थोड़ा ऐसा ना बोलिएगा कि सामने वाला कहे कि भाई अहंकारी है, अहंकारवश बोल रहा है, थोड़ा इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही मंगल का जब प्रभाव 7वीं दृष्टि रहेगी आपके 6ठम भाव पर, और ये बात तय है कि खर्चा आपका अधिक हो रहा है, तो इसका मतलब कर्ज में भी आने की संभावना यहाँ पर बहुत अधिक बनती है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड बुध भी आपके धन भाव में जाकर बैठा है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि आपको लोन भी मिल सकता है, ये बात भी है, क्योंकि मंगल की दृष्टि बनती है, व्यक्ति लोन की तरफ भी भागता है, कर्जे का संबंध आ सकता है, कर्जा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही आपके यहाँ पर आपका प्रयास रहेगा कि मामा मौसी वगैरह इनसे संबंध को सही रखने का आपका विशेष तौर पे प्रयास रहेगा, काफ़ी प्रयास आप करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर विशेष तौर पे कंपटीशन से रिलेटेड आपका समय सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा आपका यहाँ पर मेन फोकस रहेगा, आप गुरु के चरणों में भी रहेंगे, सीखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन के लिए आप यहाँ पर मतलब तैयारी करते हुए नजर आएंगे, वो स्थिति दिखती है। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर रहेगी। देखिए, जब तक शुक्र का संबंध लगन से, क्योंकि लगन पर बैठकर 7म को देख रहा है, तब तक तो वैवाहिक जीवन में कह सकते हैं थोड़ी शांति बनी रहेगी। लेकिन शुक्र आपका देख सकते हैं 18 जून तक ही मेष राशि में है। 18 जून के बाद शुक्र आपके यहाँ से निकल जाएंगे, और 18 जून के बाद राहु केतु एक्सिस में रहेगा ही 7म भाव, और मंगल की दृष्टि रहेगी। और जबकि वैवाहिक सुख के लिए अगर हम देखें, गुरु की आशीर्वाद के देखें, गुरु भी 12वें घर में जा रहे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके, और केतु भी यहाँ पर बैठे हैं, मतलब कहीं ना कहीं झगड़े आपके दाम्पत्य जीवन में दिखाई देते हैं 18 जून के बाद। क्या 18 जून के बाद थोड़ी सी स्थिति आपको दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत सही करके रखनी है, थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है, तो व्यर्थ के वाद विवाद वगैरह इस तरीके की दिक्कतें आप अपने जीवन साथी के साथ ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर केतु बैठे हैं, वो आपकी सुनेंगे नहीं, आप गलतियाँ करेंगे वे सुनेंगे नहीं, आप गलतियाँ करेंगे, व्यर्थ के झगड़े होंगे, ऐसी स्थिति बनेंगे, और आखिरी में आपको चुप ही रहना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके दिमाग के ऊपर राहु बैठा हुआ है, वो आपको घुमाता नजर आएगा, वो बार बार अनंत तरीके से बड़े अजीब अजीब से ख्याल आपके दिमाग में चलते रहेंगे। तो कुछ मतलब एक तरीके से आप मतलब कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव रहता है, थोड़ा सा बदले की भावना का भी आ जाता है, और राहु के साथ साथ मंगल की दृष्टि रहेगी, तो वो फाइटिंग को बढ़ा देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान इन सब चीज़ों को लेकर रखना है। जब तक शुक्र है तब तक तो कुछ खास दिक्कत नहीं रहेगी। शुक्र के जैसे ही शुक्र मेष से वृषभ में आएंगे 18 जून के बाद, तब थोड़ा सा दाम्पत्य में परेशानी बन सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, मंगल के बाद हम पहले लगन पर ग्रहों का देख लेते हैं। तो इस माह के अंतर्गत लगन आपके दिमाग पर कह सकें तो यहाँ पर शुक्र है, राहु है, इन दोनों का प्रभाव रहेगा, साथ ही शनि की भी दृष्टि रहेगी। और देखिए, शुक्र इस यहाँ पे मेष लगन के लिए अगर हम देखें तो द्वितीय भाव और 7म भाव के स्वामी बनकर आते हैं, और उनका संबंध भी लगन से बन रहा है। तो स्वास्थ्य को तो विशेष ध्यान आपको रखना ही है, क्योंकि राहु है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो विशेष तौर पर अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखना है। साथ ही शुक्र राहु का आकर्षण योग भी बनेगा। और एक बात और देखिए, क्योंकि लगन से 7म भाव दुनिया है, और दुनिया से आप इस समय थोड़े कह सकते हैं असंतुष्ट रह सकते हैं। और इस समय के अंतर्गत ये जो टाइम है 23 मई से 18 जून, 23 मई से 18 जून, मतलब अगर जून में के महीने में देखे जाए तो 18 जून तक अगर देखें तो 18 जून तक जब शुक्र लगन पर, मतलब सप्तमेश लगन पर, मतलब दुनिया आपके पास आ रही है, और किस प्रकार आ रही है, राहु भी बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि लोग बाग आपके पास आए, लोग आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अपना स्वार्थ लेकर आ रहे हैं, स्वार्थ सिद्ध करने आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ छल भी कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं आपको, ऐसी भी स्थिति आपके साथ बन सकती है। और इस समय के अंतर्गत आप भी, लग्नेश भी 12वें घर के अंतर्गत जा रहे हैं, आप भी गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि आप 5म भाव से, ये 6ठम भाव है, बुद्धि से 6ठम भाव में लग्नेश का गोचर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलतियाँ होने की बहुत अधिक संभावनाएं रहेगी। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस माह के अंतर्गत केयरफुल रहना है। लोग आएंगे आपके पास, और आएंगे भी किस प्रकार, क्योंकि शुक्र बनकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब एक
मतलब दिखावटी जिसे कह देते हैं, दिखावटी दुनिया, जो कि जिसके सामने कुछ मतलब फेस पे कुछ हो रहे हैं, अंदर से कुछ हो रहे हैं, कह सकते हैं सामने से कुछ हो रहे हैं, अंदर से कुछ हो रहे हैं, कुछ इस प्रकार के लोग आपके समक्ष आ रहे हैं और आपको छल कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं आपके साथ। तो इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में हो सकती है। साथ ही जब शुक्र और राहु का प्रभाव आपके माइंड पर रहेगा तो कह सकते हैं इस समय के अंतर्गत आप काफ़ी क्रिएटिव होते हुए नजर आएंगे, काफ़ी आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपके नजर आते दिखाई देंगे। जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनकी तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, खूबसूरती की ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो इस तरीके के लव रिलेशनशिप आपके हो सकते हैं। तो इस तरफ जो प्रेम संबंधों की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। ऐसी ऐसी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शुक्र का प्रभाव थोड़ा इस कारक चीज़ों की और भी ध्यान व्यक्ति का चला जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ओर ज़्यादा जाता है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप मेकअप वगैरह ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 23 मई से 18 जून वगैरह के समय के अंतर्गत ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है शुक्र के प्रभाव के कारण। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर इन सब चीज़ों का जो बताया आपको कि लोग जो आ रहे हैं आपके पास, उनका आपको ध्यान रखना है कि वो किस भाव से आ रहे हैं। थोड़ा सा उनको देखिए, परखिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, जो कि साझेदारी अगर चल रही है तो वहाँ पर परेशानी दे सकती है। मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ, चाहे लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, और हो सकता है जनता जो कि लोग हैं, तो पब्लिक है, पब्लिक के साथ इस तरीके की दिक्कतें हो सकती है, झगड़ा हो सकता है कि आपको अगर चले तो फिर आप लड़ सकते हैं, उनके साथ झगड़ा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है, आप व्यर्थ का पराक्रम भी दिखाने लग सकते हैं, ये स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो इस बात का आपको देखना है। साथ ही देखिए, जो ये शुक्र है ये द्वितीय भाव का स्वामी बनकर लगन पर आया है। सप्तम भाव का स्वामी बनकर भी आया, द्वितीय भाव का स्वामी बनकर भी आया, उसके साथ भी राहु है। अब यहाँ पर जब तक बुध का प्रभाव है आपके सेकंड हाउस पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी फैमिली मतलब यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि धन तो इस माह के अंतर्गत आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, धन तो अच्छा दिख रहा है। मतलब मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये समय आपका अच्छा है। लाभ भाव के स्वामी शनिदेव लाभ भाव में रहेंगे, धन भाव के स्वामी पहले लगन में भी आएंगे, धन भाव में भी रहेंगे। तो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से धन के लिए आप काफ़ी अच्छी स्थिति है। लेकिन 23 मई से 18 जून जब तक शुक्र मेष में रहेंगे, आपका संचित धन छल के द्वारा, मतलब छल के द्वारा कह लीजिए या फिर कह सकते हैं खर्च होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर 6th लॉर्ड भी जा रहे हैं बुध। तो थोड़ा सा आपका मतलब सेविंग खत्म होती हुई नजर आ रही है, आप कर्ज में आ सकते हैं, कर्जे की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। परिवार के अंतर्गत, कुटुंबजन के अंतर्गत आप अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप घर के अंदर एक मतलब तरीके से गलत बोल सकती हैं, क्योंकि वाणी के कारक बुध का संबंध सूर्य से भी रहेगा, खासतौर पर 15 जून तक, और 6th लॉर्ड बनकर भी जा रहे हैं बुध। तो ये स्थिति है। और वाणी के स्वामी जो शुक्र बनते हैं, इसमें यहाँ राहु के साथ संबंध बना रहे हैं 18 जून तक। तो कुल मिलाकर 18 जून तक अपनी वाणी को लेकर सावधान रहिए, गलत तरीके से बोलने से बचिएगा, ये आपको गलत तरीके से बुलवा सकते हैं, इस तरीके की स्थिति कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद तो स्थिति अच्छी होती दिख रही है। 18 जून के बाद अगर हम देखें तो 18 जून का शुक्र और बुध आपके द्वितीय भाव पर आ जाएंगे, सूर्य आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे। इसका मतलब अब वाणी भाव पर, वाणी के स्वामी जो यहाँ पर शुक्र बनते हैं वो वाणी भाव पर ही हैं, और बुध भी वाणी भाव पर ही हैं। तो कह सकते हैं कि आपकी वाणी के लिए ये उत्तम समय, मतलब अच्छा बोलते हुए नजर आएंगे, मीठा बोलते हुए नजर आएंगे, साथ ही स्पष्ट बोलते हुए नजर आएंगे, अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए नजर आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि वाणी से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा भी आप प्राप्त करें। तो कुल मिलाकर ये है कि ये समय आपके लिए उस समय के मतलब यहाँ पर धन आएगा भी जाएगा, यही लिखा है हमने, पैसा आएगा और जाएगा, खर्चा भी काफ़ी होता हुआ नजर दिख रहा है, पैसा लेकिन आता हुआ भी अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो इन सब का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और थोड़ा इस 18 जून के बाद जब द्वितीय भाव में जब शुक्र आएंगे तो आप फास्ट फूड की ओर जा सकते हैं, आप अपने खाने पीने के ज़्यादा शौकीन रख सकते हैं, आप तरह तरह के व्यंजन खाने पसंद हो जाएंगे, मतलब इस तरीके के व्यंजनों की तरफ आप भागेंगे। तो थोड़ा खाते वक्त थोड़ा सावधान रहेगा, क्योंकि देखिए 18 जून से जब 13 जुलाई वृषभ में शुक्र आएगा, आपको गलत खाना खिलाएगा। वहीं लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत 27 जून तक है, तो कह सकता है कि 18 से 27 के बीच के अंतर्गत जो समय रहेगा वहाँ पर आपको मतलब आपके स्वास्थ्य हानि हो सकती है। तो गलत खान पान का विशेष ध्यान रखना कि गलत खान पान करने से बचेगा, अन्यथा फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सूर्य के गोचर को देख लेते हैं। सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, आकस्मिक धन लाभ के स्वामी बनकर सूर्य पहले धन भाव से संबंध बनाएंगे। इसका मतलब ये माह आपके लिए कि आप संतान, क्योंकि संतान से ये भाव दशम भाव है, 7
8, 9, 10। संतान से दशम में सूर्य, इसका मतलब संतान के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उसकी तरक्की दिखती नजर आ रही है, उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर बनती हुई नजर आ रही है। आप संतान से लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपने ज्ञान से, अपने स्किल से, अपने नॉलेज से धन कमाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर आप मतलब यहाँ पर संतान और ज्ञान से या फिर यहाँ पर मतलब लाभ लेते हुए नजर आ रही है। अगर आप शेयर मार्केट से भी संबंध बनाते हैं तो इस माह के अंतर्गत आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि स्थितियाँ बेहतर नजर आ रही हैं। और ख़ास तौर पे जब शुक्र भी वृषभ राशि में 18 यहाँ पर कह सकते हैं कि पहले सूर्य की स्थिति देखिए 15 जून तक भी, और उसके बाद भी मतलब यहाँ पर क्योंकि पंचम भाव आपका शेयर मार्केट है और उसका धन यहाँ पर देखा जाए तो बुध आपके धन स्थान में रहेगा, तो स्थिति काफ़ी सही है कि इस माह के अंतर्गत आप शेयर मार्केट से भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, जो कि एक विच्छेदात्मक दृष्टि है। तो वो कहती मतलब शनि का प्रभाव रहता है कि थोड़ा स्लो, धीरे धीरे तरीके से, एक स्टेबिलिटी के साथ, और कह सकते हैं कि मतलब कि ऐसा नहीं कि आप लालचवश, क्योंकि राहु का प्रभाव लालच देगा, राहु लालची बनाता है व्यक्ति को, तो दिमाग में यही चलता रहेगा कि 1 के 2, 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, मतलब डबल करते हुए आप इस तरीके से करते हुए नजर आते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। शनि कहते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करिए, एक बेस बनाकर चलिए, तो वो इस तरीके की इनकम को शो करते हैं, तो ये यहाँ पर ये प्रभाव देते हैं। वैसे आपने पिछले समय जब मकर में शनि चल रहे थे आपके, तो उस समय आपने काफ़ी मेहनत करी है। ये समय अब जो चल रहा है, ये समय आपको उस ही मेहनत का परिणाम देने के लिए, उसका फल देने के लिए आपको आए हैं शनिदेव। यहाँ पर शनिदेव निश्चित ही आपको प्रमोशन वगैरह दे सकते हैं। तो अगर आपकी इस तरीके की बात चल रही है तो वहाँ पर आपको विशेष तौर पर लाभ मिल सकता है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान यही रखना है, जो जिन बातों का आपको बताया उसका आपको विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही सूर्य का प्रभाव देखो, सूर्य वृषभ राशि के अंतर्गत जब द्वितीय भाव में आएंगे 15 जून तक, ये आपके देखा जाए आइस, आँखों से संबंधित थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, तो आँखों का विशेष ध्यान आपको रखना है। साथ ही परिवार के अंतर्गत पारिवारिक तौर पे लोग व्यक्ति थोड़ा इगोइस्टिक, अहंकारी या फिर मतलब स्वाभिमानी हो जाएंगे, उनको रेस्पेक्ट चाहिए होगा आपके जो कुटुंबजन हैं, तो ऐसी स्थिति वहाँ पर दिखाएंगे कि हमारी रेस्पेक्ट नहीं हुई। तो इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में 15 जून तक आती हुई नजर आएगी, और ये खास तौर पे 15 मई से 15 जून तक का समय रहेगा। मतलब परिवारजन, कुटुंबजन का थोड़ा ईगो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, ये स्थिति कह सकते हैं यहाँ पर। और आप अपनी नॉलेज से, अपने स्किल्स से धन अर्जित कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। मतलब धन के लिए ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और इसके बाद देखें यहाँ पर अगर हम देखें सूर्य का प्रभाव, सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, ये रहेंगे 15 जून के बाद देखा जाए तो 15 जून के बाद सूर्य मिथुन राशि में आकर और भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। भाग्य के लिए अच्छा रहेगा, आपका भाग्य चमकता हुआ नजर आएगा 15 जून के बाद देखा जाए। और यहाँ पर आप अपनी संतान, ये क्योंकि संतान भाव से एकादश में सूर्य आए हैं और सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ सकता है, स्थिति अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन जो लव रिलेशनशिप करा सकता है, इस तरीके की बातें दिमाग में घूमती हुई नजर आएगी। वहीं सूर्य जो कि पंचमेश होकर जब तृतीय भाव में आएंगे, तृतीय भाव आप जानते हैं लेखन का है, कम्युनिकेशन का है, सोशल मीडिया का है, इन सब चीज़ों से संबंध रखता है। तो आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को इस तरीके से प्रपोज करते हुए भी नजर आ सकते हैं। प्रेम पत्र के द्वारा आप लिखकर कुछ उनको भेज सकते हैं और आप प्रपोज कर सकते हैं। ऐसी स्थिति भी इस माह के अंतर्गत आपके जीवन में बन सकती है, ये प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा और इस तरीके की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे सकती है। साथ ही आप न्यूज़ मीडिया, इनसे इंटरनेट, अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे हैं वहाँ पे आपका अच्छा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहेगा, पंचमेश बनकर जा रहे हैं, नेम एंड फेम आप कमा सकते हैं, मतलब नाम कमा सकते हैं और तरक्की कमा सकते हैं और साथ ही तरक्की कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखते वक्त थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा हायर लेवल का स्टेटस वाला कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। बोली में, वाणी में भी काफ़ी आपका दम कहेंगे, आत्मविश्वास कहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा। वाणी में तो इस पूरे माह के अंतर्गत ही आप देखेंगे तो बोलते वक्त आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, मतलब एक अच्छी ऊर्जा शक्ति के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ आप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वाणी तो यहाँ पर एक अच्छी खासी सही नज़र आती है, यहाँ पर स्थिति वाणी की बहुत अच्छी स्थिति दिखती है। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव हमने देख लिया, बुध का प्रभाव जैसा कि हम देख ही चुके हैं, बुध के प्रभाव को हम देख चुके हैं। और देखें यहाँ पर शुक्र के प्रभाव को देखें तो शुक्र का प्रभाव भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बाद देखते हैं गुरु और शनि के प्रभाव को देखें तो देखो गुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर 12वें घर से संबंध बना रहे हैं। विदेश के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि विदेश वगैरह जाना चाहते हैं तो विदेश से संबंधित काम आसानी से हो जाएंगे। जिनकी दशा इस तरीके की चल रही होगी तो वे लोग जा सकते हैं, जिनकी कुंडली में इस तरीके के योग होंगे वो आराम से जा सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा कि गुरु 12वें घर के अंतर्गत है, व्यर्थ की सलाह दे सकते हैं और अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में आ सकते हैं। थोड़ा सा इस तरीके का प्रभाव आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये स्थिति साथ ही आपको, अगर आप धर्म कार्यों पर खर्चा हो सकता है, पिता को लेकर थोड़ी सी आपकी दिक्कतें बन सकती हैं, और गुरु के आप आश्रम वगैरह में जा सकते हैं और गुरु से संबंधित खर्चा वगैरह आप कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा, खासतौर पर फॉरेन वगैरह से रिलेटेड चीज़ों के लिए ये अच्छा रहेगा। साथ ही गुरु की क्योंकि गुरु 12वें घर के अंतर्गत हैं, तो आपको, अगर आप योग साधना से जुड़ना चाहते हैं तो वो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। पारलौकिक जगत से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही गुरु की 5वीं दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, ये आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। मतलब गुरु 12वें घर में बैठकर आपके सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपके कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन, सुखों में वृद्धि कर सकते हैं और आपके मन को शांति देते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जब तक मंगल 12वें में रहेंगे, थोड़ा सा आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं राहु का संबंध जो दिमाग से है, मतलब बुद्धि पर आपके राहु जो है, दिमाग पर राहु है, तो वो आपको थोड़ा विचार आपके ज़्यादा आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप विचारों के समूह में रहेंगे। लेकिन फिर भी गुरु का जो प्रभाव जब चतुर्थ पर पड़ेगा, तो वो कहेंगे आंतरिक स्तर पर अगर आप देखें तो आप सोचेंगे कि सब कुछ मोहमाया है, संतोषी व्यक्ति ही सुख प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के भाव आपके मन में आ सकते हैं। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर रहेगी। सब प्रकार के आपके रोग, रिपोरिन, इन सब से आपको बचाने वाले रहेंगे, मुक्त करने वाले रहेंगे। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो इसका मतलब गुप्त विद्याओं से संबंधित बहुत ही अच्छा समय है। वैसे गुरु 12वें में और 9वीं दृष्टि जब अष्टम भाव पर डालेंगे, तो कुछ रिसर्च से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं, कुछ अकल्ट से रिलेटेड, गुप्त विद्याओं से संबंधित, गुप्त ज्ञान से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित, या एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन सब से संबंधित अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, ऐसी विद्याएं जो गुप्त हैं उनका अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा समय है। ये स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शनि का प्रभाव हम जान ही चुके हैं कि शनि की दृष्टि आपकी 3री दृष्टि लगन पर है, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। तो शनि आपके पहले मकर में थे, फिर कुंभ में। इसका मतलब आपकी जो लास्ट समय आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रयास किया, उन सब का रिवार्ड मिलने का टाइम है। आपको फ़ायदा हो सकता है, लाभ मिल सकता है, ये सब हम यहाँ पर बता सकते हैं, प्रॉफिट मिल सकता है आपको। और साथ ही शनि की 3री दृष्टि आपके लगन पर है, संघर्ष कराएगी आपकी पर्सनालिटी को लेकर। आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर संघर्ष करते हुए नजर आ सकते हैं। आप अपने शरीर को लेकर संघर्ष, तो शारीरिक रूप से थोड़ा ध्यान रखने का बहुत ज़्यादा समय रहेगा इस समय, क्योंकि राहु और शनि के बीच में मंगल भी आएंगे, ये भी कहेंगे कर्तरी के अंदर। और साथ ही शनि की दृष्टि लगन पर है, राहु भी लगन पर, और द्वितीय सप्तमेश्वर का शुक्र लगन पर। थोड़ा सा आपको केयरफुल इस माह के अंतर्गत तो विशेष तौर पे ध्यान देने, खाने पीने का विशेष ध्यान देना है। गलत खान पान आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। साथ ही शनि का जो प्रभाव आपके लगन पर हमने जैसा कि देखा है कि पर्सनैलिटी, आपको समाज किस प्रकार से देख रहा है, आप अपने सामाजिक तौर पे छवि को सुधारने का कह सकते हैं, क्योंकि ये 3री दृष्टि संघर्ष की दृष्टि है और यहाँ पर मेष राशि है। फाइटिंग करनी पड़ेगी आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। शनि ये प्रभाव डाल रहे हैं कि आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, ये प्रभाव दिखाएंगे। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर रहेगी, आपकी पंचम भाव पर रहेगी, तो थोड़ा सा संतान से दूर जाना, संतान के साथ संबंधों में परेशानी उत्पन्न होना, ऐसी स्थितियां आपके साथ हो सकती है। ये एक ओवरऑल है। अभी तो जैसे कि पंचमेश की स्थिति सुधर रही है तो फायदा रहेगा, लेकिन जैसे ही पंचमेश की स्थिति बिगड़ती है तो शनि अपना पूरा प्रभाव डाल देंगे, ये कह सकते हैं। और शिक्षा ग्रहण करने में भी थोड़ी परेशानी, जो स्टूडेंट हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि लगन पर है, पंचम पर है, आप थोड़ा धीरे समझ पाएंगे, थोड़ा मंदा समझ पाएंगे, या कह सकते हैं एक चीज़ को थोड़ा बार बार पढ़कर तब आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा मतलब आपको आपका हार्डवर्क कह सकते हैं, थोड़ी मतलब सोचने समझने की शक्ति में थोड़ी सी कह सकते हैं, थोड़ा लेट आप समझ सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन जो समझेंगे वो थोड़ा गहराई में जाकर समझेंगे, ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, गुरु की भी दृष्टि है। अब ये समय अष्टम भाव के रिजल्ट काफ़ी देगा आपको। अष्टम भाव आपका पैतृक संपत्ति से भी जुड़कर है, साथ ही आपको इन लॉज का भी, ससुराल पक्ष से आपके, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि है, आप ससुराल पक्ष से संबंधित कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु की भी दृष्टि है। अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत क्या स्थिति है उस अष्टम भाव की, और क्या आपकी दशांतदशा चल रही है, उन सब पर भी निर्भर करेगा। अदरवाइज यहाँ पर अष्टम से संबंधित ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, या फिर विशेष तौर पर आपका प्रयास रहेगा संबंधों को बचाए रखने का आपके ससुराल पक्ष के साथ। और कह सकते हैं आप अपनी जीवन साथी की सेविंग्स, क्योंकि यहाँ पर विशेष आप कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। शनि की दशम दृष्टि है, कर्म दृष्टि है, और साथ ही क्योंकि 8वीं नंबर की राशि शत्रु राशि, वृश्चिक राशि शत्रु राशि शनि के लिए, तो इसका मतलब आप फाइट करेंगे अपने जीवन साथी की सेविंग्स को बचाने के लिए, और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु का भी और शनि का भी दोनों का प्रभाव अष्टम पर है। तो ये साथ ही आप फाइट करेंगे ज्योतिष विद्या सीखने की, साथ ही आप फाइट करेंगे अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को अच्छे मधुर बनाए रखने की। इस तरीके की फाइट्स आपके जीवन में आती हुई नजर आ रही है। ये
स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखती है। तो कुल मिलाकर स्थिति आप देख चुके हैं। साथ ही शुभ दिनों को देखें तो 3 से 5, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 25 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन लाभ इन दिनों में काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, अच्छा हो सकता है। कुछ दिन अगर इसमें जैसे 18 से 20 का दिन शुभ दिन भी बताया, 18 से 20 का दिन अशुभ दिन भी बताया। शुभ दिन इसलिए कहा क्योंकि शनि कुंभ में है और समय के अंतर्गत चंद्रमा भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो लाभ तो लेकर आएगा, लेकिन लाभ रहेगा मानसिक तनाव के साथ। तो 18 से 20 का दिन धन लाभ भी देने वाला रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से तनाव का दिन भी रहेगा। आप कहीं ना कहीं दुख, क्योंकि शनि चंद्र का जब योग बन जाता है व्यक्ति एक तरीके से अवसाद की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति। डिप्रेशन का मतलब वही है कि आपके चार्ट में अगर ज़्यादा है तो फिर वो ज़्यादा प्रभाव देगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं सोच में पड़ा हुआ है, दुखी है, परेशान है, पता ही नहीं लग पा रहा है किस कारण से परेशान है, लेकिन परेशान है, मन नहीं कर पा रहा है कुछ करने का, ऐसी स्थिति बना देता है। सो अशुभ दिनों के अंतर्गत 8 से 10, 12 से 14, 18 से 20, 20 से 23, 23 से 25 ये दिन अशुभ दिन रहेंगे। इस समय के अंतर्गत आपको जैसे स्वास्थ्य हानि, किसी से झगड़ा, परेशानी, इस तरीके के तनाव की स्थिति, नुकसान हो जाना, खर्चा हो जाना ज़्यादा, ऐसी स्थिति अशुभ दिनों के अंतर्गत आ सकती है। तो कोई मेजर डिसीजन अगर आपको लेना हो तो इस समय के अंतर्गत ना ही लीजिए। साथ ही एक बार का ध्यान रखिएगा, जब तक मंगल 12वें घर के अंतर्गत है तो कोई बहुत बड़ा आपको निर्णय लेना है जिससे आपको मतलब एकदम बहुत बड़े चेंजेस होते हों, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सावधान लेने की कोशिश करें, उस समय के अंतर्गत ना ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। यात्रा के योग की बात करें, यात्रा के योग तो बहुत प्रबल है इस माह के अंतर्गत, क्योंकि लग्न स्वयं 12वें घर के अंतर्गत है और 12वें के स्वामी के साथ हैं, जो कि नवमेश बनकर भी गए हैं। धार्मिक यात्राएं भी होने के योग बनते हैं आपके लिए, और अकस्मात यात्राएं और हॉस्पिटल वगैरह का भी संबंध बन सकता है। निर्भर करेगा वही आपके चार्ट के अंतर्गत क्या स्थिति वगैरह है, लेकिन बन सकता है। हो सकता है कि अगर किसी की दशा वगैरह थोड़ी बहुत भी सही है तो एक चक्कर लगाकर नॉर्मली आ सकते हैं हॉस्पिटल वगैरह का, ऐसा हो सकता है नॉर्मल। और अकस्मात यात्रा में 8 से 10, 12 से 14 ये दिन आपका अचानक से यात्रा हो सकती है। खुशी का संबंध आ सकता है, अस्पताल का भी संबंध आ सकता है, या उस दिन खर्चा बहुत ज़्यादा रह सकता है, उसके लिए यात्रा हो सकती है। मतलब यात्रा करते वक्त खर्चा बहुत ज़्यादा है, ये भी कह सकते हैं। या गुरु के आश्रम जाने का भी समय रह सकता है, स्वास्थ्य हानि का भी समय रह सकता है। 20 से 23 का दिन, ये 20 से 23 आपको बहुत केयरफुल आपको ध्यान रखना है। धार्मिक यात्रा की बात करें तो 14 से 16 का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। मनोरंजन के लिए यात्रा की बात करें तो यहाँ पे 10 से 12 का दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्रा आपकी 20 से 23 में भी हो सकती है, 14 से 16 में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा धनु में रहेंगे, फिर मीन में भी रहेंगे, गुरु के साथ रहेंगे, तो वहाँ पर भी बहुत अधिक संभावना है धार्मिक यात्रा होने की भी। 20 से 23 में भी, 14 से 16 में भी। मनोरंजन के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यात्रा करना चाहते हैं, 10 से 12 का दिन अच्छा रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा, आप गए कहीं और वहाँ पर बीच में गाड़ी खराब हो गई, इस तरीके की दिक्कत आ जाती है, या और भी कोई, या फिर आपको कोई इश्यू हो गया वहाँ पे, मतलब दिक्कत बन जाती है कितनी बार ट्रैवल करते वक्त। तो 31 से 3 का दिन और 28 से 30, 31 से 3 मतलब 31 मई से 3 जून वाला समय, और फिर 28 से 30 वाला आखिरी का समय। यहाँ पे कुछ टाइमिंग वगैरह हम लिख के रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने 18 से 20 का समय कहा है, तो 18 से 20 में आप देख सकते हैं कि 18 तारीख को 12:05 AM से आरंभ होगा, 20 तारीख को 4:07 AM तक रहेगा। तो ये टाइमिंग हम लिखे रखते हैं, आप यहाँ से इन टाइमिंग को भी एक्यूरेट तरीके से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर गुरु के आश्रम में जाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आपके गुरु हैं तो इस माह के अंतर्गत अपने गुरु के आश्रम में जरूर जाइए, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ये हम यहाँ कह सकते हैं। आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ हो जाता है, ये कह सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। ओम नमः चंडी का यही राहु लगन के अंतर्गत है, पापी ग्रह है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में इतने अनंत विचार आएंगे जो बड़े गलत कुछ आपके साथ करा सकते हैं। लेकिन राहु एक डिज़ायर्स भी है, इच्छा भी रहती है, लगन, स्वयं के लिए इच्छा। ये बात भी तय है कि यही आपको इच्छा मिलती है तभी आप कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो ये समय वो चल रहा है कि जो आपके दिमाग में एक बड़ी इच्छा लेकर आया है कि आपको भाई अब कुछ करना है, स्वयं के लिए कुछ करना है, दुनिया के लिए, घर परिवार के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करते रह गए, अब अपने लिए कुछ करना है। तो ये समय वो है, लेकिन ज़्यादा विचार आना कितनी बार घातक भी हो जाता है। तो इसके लिए ओम नमः चंडिकाय से इस राहु को आपको बैलेंस करके रखना है, क्योंकि दुर्गा माता का ये जो मंत्र होते हैं उस है मंत्र, इससे राहु नियंत्रण में रहेंगे। और बुधवार को गाय को हरा चारा इस पूरे माह के अंतर्गत खिलाते रहिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी तरीके मतलब यहाँ पर मतलब यही है कि कर्जे का संबंध वगैरह या फिर आपके परिवार के अंतर्गत झगड़ों से बचाएगा भी, आपकी वाणी पर नियंत्रण भी बनाएगा। और साथ ही इस माह के अंतर्गत, क्योंकि जैसे षष्ठीश का संबंध जब धन भाव से भी होता है, व्यक्ति
झगड़ कर पैसा लाता है, या कन्फ्लिक्ट से पैसा लाता है, या फिर रोग से, शत्रु से, ऋण से, या दुश्मन से पैसा लेकर आता है, ऐसी भी स्थितियां बनती है। इस माह के अंतर्गत आप इस तरीके का भी पैसा अपने पास ला सकते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको निरंतर करना है, क्योंकि लग्नेश भी 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे। साथ ही किसी गुरु के मंदिर वगैरह, मतलब गुरु के आश्रम में आप जा सकते हैं, या फिर आप भगवान नारायण के मंदिर में भी जा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और या फिर आप शिवालय वगैरह में भी जाएं, क्योंकि शिव भी आदि गुरु हैं, तो आप उनके भी अगर मतलब शिवालय वगैरह में भी जाते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं और नहीं जा सकते तो उनके वहाँ पर जाइए, वहाँ पर अगर कुछ सेवा दे सकते हैं तो वो दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान, ज्ञान, घर के बड़े बुजुर्ग इत्यादि पर खर्चा हो सकता है तो करिएगा, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। अगर आप उनके लिए कोई किसी प्रकार का खर्च करते हैं, किसी तरीके की उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप खर्च कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब धार्मिक कर्मकांड, मंदिर वगैरह इत्यादि में सेवा दीजिए। मंदिर वगैरह में हो सकता है कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर खर्च कर दीजिए थोड़ा सा, मतलब आप दान पुण्य करेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये गुरु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नजर आएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मन की शांति मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको सुख मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी, आपको आपके घर के अंतर्गत भी संतोष और सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा यहाँ पर गुरु की दृष्टि का कमाल आपको देखने को मिलेगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। अमावस्या का समय हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मित्रों, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।